जो आपने पहले की क्लासेस में सबने ये वाला चैप्टर पढ़ा है, एक्सपोनेंटल पावर्स, याद है? किसी को याद है ये वाला चैप्टर आपने अपनी 7th क्लास में पढ़ा है, 6th क्लास में? यस मैम। नहीं पढ़ा है कोई बात नहीं, अब हम इस चैप्टर को डिटेल में पढ़ रहे हैं, बहुत ध्यान से समझना है एक एक चीज को, ठीक है? चैप्टर का नाम है इंडिसेस एंड क्यूब रूट। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि इंडिसेस का मतलब क्या होता है, एंड देन फिर हम समझेंगे क्यूब रूट का मतलब क्या होता है, ठीक है? तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंडिसेस क्या है एंड इसके लॉज क्या है इंडिसेस के। अच्छा मुझे ये बताओ सबसे पहले कि अगर मैं 2 को, व्हाट इज द स्क्वायर नंबर, किसी बच्चे को पता है स्क्वायर नंबर क्या होता है? यस मैम। बताओ बेटा क्या होता है स्क्वायर नंबर? मैम जो यस, जो नंबर है उसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पर वेरी जो गुड। If you are taking any number n and multiply it to itself, n can be any whole number. Whole number means we are starting from 0. Whole numbers means 0, 1, 2, 3, 4 and so on. तो मैं कह रही हूँ कि अगर मैं कोई भी होल नंबर ले रही हूँ, अगर वो n मल्टीप्लाई हो रहा है खुद से ही, तो इट इज नॉन एज n स्क्वायर। यस, आपने ये चीज पढ़ी कि 2 मल्टीप्लाई 2 इट्स 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर मीन्स 4। यस, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, इसका मतलब है कि 2 कितनी बार आ रहा है? 3 बार, तो 2 की पावर 3, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। ये चीजें आपने पढ़ी है। तो स्क्वायर नंबर का मतलब है कि अगर आप किसी नंबर को खुद से मल्टीप्लाई कर रहे हो, दिस इज नॉन एज n स्क्वायर। अगर मैं किसी नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई कर रही हूँ, इट मीन्स n क्यूब, दिस इज नॉन एज क्यूब नंबर, राइट? तो अब हम पढ़ रहे हैं कि इंडिसेस का मतलब आपके पास क्या है। अब मुझे ये बताओ कि अब मैंने 2 को कितनी बार लिखा है? 5। मैम मैं 5 बार बताऊं? लिखा है। 5 बार। तो 2 पावर 5, 2 को हमने कितनी बार लिखा? 5 बार। तो इतना बड़ा लिखने से बेटर है मैं इसको लिख देती हूँ, राइट? तो बेटा ये जो 2 है इसको क्या कहते हैं? बेस। और जो ये पावर में जो लिखा हुआ है उसको क्या बोलते हैं? इंडेक्स। इंडेक्स क्या बोलते हैं? इंडेक्स। तो अगर कोई आपसे पूछे कि 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, इसको आप जरा एक्सपोनेंट की पावर की फॉर्म में लिख के दिखाओ, तो 3 कितनी बार आ रहा है? 6 बार। 6 बार। तो इसमें बेस क्या है? 3। एंड इसका इंडेक्स क्या है? 6। इतना समझ आ गया सबको? यस नेक्स्ट आ जाओ। तो अगर कोई आपसे पूछे कि बेस क्या होता है, तो क्या बोलोगे? कि अगर आप किसी भी नंबर को मल्टीपल टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो जब हम जिस नंबर की पावर की फॉर्म में लिख रहे हैं, तो बेस इज नोन एज दिस नंबर एंड द पावर इज नोन एज इंडेक्स। ठीक है? चले आगे अब। ये चीज सबको समझ आ गई है? यस मैम। अब हम कुछ लॉज पढ़ रहे हैं किसके? इंडिसेस के। इसके लॉज पढ़ रहे हैं, इंडिसेस। इंडिसेस का मतलब क्या है? जो अभी हमने पढ़ा, दिस इज योर इंडेक्स, दिस इज योर बेस। अब इन्हीं के ऊपर हम कुछ लॉज पढ़ रहे हैं, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, ध्यान से देखना एक एक लॉज को। सबसे पहले मैं कंडीशन लिख रही हूँ कि इफ m एंड n क्या होंगे आपके? इंटीजर्स। क्या होंगे? इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं बेटा, कोई बता सकता है? व्हाट आर इंटीजर्स? मैम पूर्णांक संख्या। हाँ जी, बताओ इंटीजर्स क्या होते हैं? पॉजिटिव नंबर एंड नेगेटिव नंबर आते हैं और 0 भी आता है। वेरी गुड। इंटीजर्स मीन्स जहां पर पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स, नेगेटिव नेचुरल नंबर्स और क्या आता है साथ में? 0। तो ये कौन से नंबर्स कहलाते हैं आपके? इंटीजर्स, जिसमें 0 जो होता है वो ना तो पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है।
तो अगर कोई आपसे पूछे पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से हैं तो आप कहोगे 1 2 3 4 एंड सो। नेगेटिव इंटीजर्स कौन से होते हैं? -1 -2 -3 एंड सो ऑन। बट जीरो क्या है? न्यूट्रल, वो पॉजिटिव में भी नहीं आता और नेगेटिव में भी नहीं आता। ठीक है, मैंने लिखा है कि इफ m एंड n आर इंटीजर्स देन m भी क्या हो सकता है आपका? इंटीजर, और n भी क्या हो सकता है? इंटीजर। तो पहला लॉ कहता है कि a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n। ये m और ये n क्या है आपके? इंटीजर्स। अब पहला लॉ कहता है कि अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं और आपका बेस क्या है? सेम, तो बेटा जो इसका इंडेक्स है वो क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। दिस इज योर फर्स्ट लॉ। समझ आया पहला लॉ क्या कह रहा है? यस मैम। आपके पास है a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n। अगर बीच में मल्टीप्लाई का साइन है और दोनों का बेस सेम है तो दोनों का जो इंडेक्स है वो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। दूसरा कहता है कि अगर a की पावर m को आप डिवाइड कर रहे हो a की पावर n से, डिवाइड कर रहे हैं और अगर बेस सेम है तो इंडेक्स क्या हो जाएगा? माइनस। बहुत ध्यान से देखने को कि आप जब क्वेश्चंस करोगे उसमें सारे में यही आपके यूज होंगे। अब अगर एक की, हाँ जी बोलो बेटा। इसको राइट डाउन करना है। हाँ हाँ अभी मैं दूंगी बेटा, पहले समझ लो फिर मैं आपको टाइम दूंगी लिखने के लिए। ठीक है, अब a की मल्टीप्लाई b से कर रहे हैं, उसकी पावर m है, तो हम a की पावर m मल्टीप्लाई b की पावर m लिख सकते हैं। पहला क्या था? बीच में मल्टीप्लाई था, दोनों का बेस सेम था तो इंडेक्स प्लस हुए हैं। डिवाइड है, बेस सेम है तो इंडेक्स माइनस हुए हैं। यहाँ पहले a और b को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर उसकी पावर m है तो हम a की पावर m और b की पावर m लिख रहे हैं। फोर्थ है आपके पास a की पावर 0 क्या होगा? 1। ये क्या कह रहा है? a की पावर क्या है? 0। मतलब किसी भी नंबर की पावर 0 क्या होगा? 1। बट a क्या नहीं होना चाहिए बेटा? 0। अगर मैं आपसे कह रही हूँ कि 5 की पावर 0 तो क्या लिखोगे? 1। बट अगर मैं कहूँ 0 की पावर 0 तो तुम क्या लिखोगे? नॉट डिफाइंड। क्या लिखोगे? नॉट डिफाइंड। क्योंकि मैंने इस a को क्या ले लिया? 0। बट मैं यहाँ क्या लिख रही हूँ? a क्या नहीं हो सकता आपका? 0 नहीं हो सकता है। अगर मैं कहूँ 100 की पावर 0 तब भी क्या लिखोगे? 1। तो किसी भी नंबर की पावर 0 क्या होता है? 1। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिफ्थ आता है कि अगर a की पावर क्या है? नेगेटिव m। अगर किसी नंबर की पावर नेगेटिव है, इंडेक्स अगर नेगेटिव है, तो आप उसको पॉजिटिव बना सकते हो। उसका क्या करके? रेसिप्रोकल करके। a की पावर -m था तो क्या लिख दिया? 1/a की पावर m। ये इंडेक्स नेगेटिव था, अब कैसा हो गया इंडेक्स? पॉजिटिव। समझ आ गए चारों और पांचों लॉज? यस मैम। सिक्स्थ वन है बेटा आपके पास a की पावर m और उसकी पावर n। तो ये जो दोनों इंडेक्स नजर आ रहे हैं ये क्या हो जाते हैं? मल्टीप्लाई। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉज हैं, ये आपके आगे आने वाली क्लासेस में भी काम आएंगे। इनको एकदम अच्छे से समझ लो क्योंकि क्वेश्चंस ऐसे ऐसे आएंगे जहां पर आपको ये लॉज डायरेक्ट नहीं दिखेंगे, आपको थोड़ा एक्सपेंड करके फिर आपको ये लॉज वहां पर यूज करने हैं। तो बहुत ध्यान से समझो। इसमें कह रहे हैं a की पावर m और उसकी पावर n, तो दोनों जो इंडेक्स थे वो क्या हो गए? मल्टीप्लाई। नेक्स्ट कह रहे हैं कि a को b से डिवाइड किया, उसकी पावर m है, तो हम इसमें भी जो आपका इंडेक्स है उसको क्या कर सकते हैं? सेपरेट। a की पावर m और b की पावर m। लास्ट है आपके पास कि अगर a अपॉन b की पावर नेगेटिव में है, मतलब इस a अपॉन b का इंडेक्स अगर नेगेटिव है तो इसका क्या कर दो? रेसिप्रोकल। b अपॉन a, तो इंडेक्स क्या हो जाएगा आपका? पॉजिटिव। बेटा ये टोटल आपके पास 8 लॉज है एंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। ओके मैम।
जल्दी से इसको नोट डाउन करो और एक बार रिवाइज करो, फिर मैं आपको क्वेश्चंस देती हूँ, फिर मुझे बताओ इनके आंसर्स क्या क्या होंगे, ठीक है? तुम्ही असं मला एक सोडा ना. मी आता जॉईन. मैम लिख लिया. डन बेटा? यस मैम. कंप्लीटेड मैम. चलो अब अपनी सब बुक्स वगैरह बंद कर देना। अब मैं आपको दे रही हूँ क्वेश्चंस, फटाफट मुझे उनके आंसर्स बताओ। लॉस देखने नहीं है, अभी लर्न कर लिए सबने, समझ आ गए हैं सबको? यस मैम. यस मैम। चलो अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रही हूँ, मुझे फटाफट से बताओ इनके आंसर्स क्या होंगे। अभी कुछ बेसिक क्वेश्चंस दे रही हूँ कि आपको सिर्फ समझ में आ जाए कि इन लॉज को आपको यूज करना किस तरीके से है। तो बिल्कुल मैं बेसिक बेसिक क्वेश्चंस दे रही हूँ आपको। बताओ जल्दी, 9 पार्ट्स के आंसर्स क्या क्या होंगे? मैम. मैम मैं फर्स्ट का बताऊँ क्या? बेटा पहले सारे पहले सारे पार्ट्स करो जल्दी, पहले सारे पार्ट्स कर लो फटाफट से, उसके बाद क्रॉस चेक करेंगे। मैम हो गया. सारे पार्ट्स हो गए बेटा? यस मैम. चलो वेरी गुड, बाकी सबके भी हो गए हैं? हो गया मैम. अब देखते जाओ, फर्स्ट का आंसर क्या सबका ये आ रहा है, 3 की पावर 7। यस मैम. यस मैम. क्या सेकंड का आंसर 3 की पावर -2 आ रहा है? यस यस मैम. क्या इसका आंसर 1/5 आ रहा है? यस मैम. क्या इसका आंसर 1 आ रहा है? यस यस मैम. यस क्या मैम. इसका आंसर 3 की पावर 20 आ रहा है? यस मैम. यस मैम आ इसका रहा है. आंसर 5? यस. इसका आंसर 7/5? इसका Yes, आंसर yes. 5 क्यूब अपॉन 7 क्यूब, इट मीन्स 125 अपॉन 343। एंड इसका आंसर आ रहा है 25 मल्टीप्लाई 49। जरा इसको मल्टीप्लाई करके देख लो क्या आंसर आ रहा है। सो यू गेट 1225। क्या सबके आंसर सेम आ रहे हैं बेटा? यस मैम. समझ आ गया? यस मैम. देखो आपने जितने भी ये क्वेश्चंस करे हैं, अभी जितने भी 9 पार्ट्स करे हैं, इन सब में जो आपका इंडेक्स था m और n, वो क्या था? इंटीजर था। अब हम इसका एक्सटेंशन पढ़ रहे हैं कि अगर आपके पास ये m और n क्या हो जाए, रैशनल नंबर। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? जो रेशियो के फॉर्म में होते हैं. जो किस फॉर्म में होते हैं? p अपॉन q की फॉर्म में होते हैं, जिसमें p क्या होता है आपका न्यूमिनेटर, q क्या होता है आपका डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर क्या नहीं होना चाहिए बेटा आपका? जीरो। और p और q क्या होते हैं आपके? इंटीजर्स। क्या होते हैं? इंटीजर्स. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर मीन्स वो नंबर्स जिनको आप किस फॉर्म में लिख सकते हो? p अपॉन q।
P stands for numerator, Q stands for denominator. Denominator should not be 0. P and Q are integers. ठीक है, तो अभी तक आपने ये 9 पार्ट्स करे, इन सब में जितना भी इंडेक्स था वो सारे क्या थे? इंटीजर्स. बट अब आपके पास इंडेक्स क्या होगा? रैशनल नंबर. क्या होगा इंडेक्स अब आपका? रैशनल नंबर। रैशनल नंबर. अब आपके पास क्वेश्चंस बेटा इस टाइप के आएंगे, 4 की पावर 1/2. क्या इंडेक्स अब इसका रैशनल नंबर है? No. है या नहीं है? यस No, मैम। ma'am. क्या 81 की पावर 1/4 क्या इंडेक्स अब आपका रैशनल नंबर है? यस मैम। बेस क्या है इस 81? इसका बेस क्या है आपके पास? 4. तो अब इनको कैसे सॉल्व करना है अब हम वो देखेंगे. ठीक है, यस मैम। अब ध्यान से देखना. अब आपके पास जो इंडेक्स है वो 1/2 भी हो सकता है, 1/3 भी हो सकता है, 1/4 भी, 1/5 भी, 1/6 भी, एंड सो ऑन अपॉन n भी हो सकता है. अगर n की वैल्यू 2 है तो ये हो गया, n की वैल्यू 3 है तो ये हो गया, 4 है तो ये हो गया. अब इनको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बेटा स्क्वायर रूट. क्या बोलते हैं? स्क्वायर रूट। इसको क्या बोलेंगे? स्क्वायर रूट। इसको क्यूब रूट, इसको फोर्थ रूट, इसको फिफ्थ रूट। इसको सिक्स्थ रूट। एंड इसको nth रूट. समझ आया? तो अगर 1/2 है तो उसको क्या बोलते हैं? स्क्वायर रूट. 1/3 है तो क्यूब रूट. 1/4 है तो फोर्थ रूट। फोर्थ रूट, फिफ्थ रूट एंड सिक्स्थ रूट एंड सो ऑन. ठीक है, अगर कहीं पर स्क्वायर रूट है मतलब 1/2 है तो आप उसको इस तरीके से भी लिख सकते हो. क्या लिख सकते हैं? दिस इज द सिंबल ऑफ स्क्वायर रूट. इसका मतलब ही क्या होता है? आपकी पावर 1/2. इंडेक्स क्या होगा? 1/2. तो कहीं पर अगर ऐसा लिखा हुआ मिल गया ना स्क्वायर रूट 4, इसका मतलब क्या है कि 4 की पावर कितनी है? 1/2. समझ आया? यस मैम। 1/2 मतलब स्क्वायर रूट. स्क्वायर रूट का सिंबल क्या होता है? ये वाला. ठीक है, क्यूब रूट का सिंबल क्या होगा बेटा? सेम, बट यहाँ क्या लिखा होगा? 3. मल्टीप्लाई में नहीं, इस रूट के ऊपर लिखा होगा 3. दिख रहा है सबको? यस मैम। इस टाइप से ये स्क्वायर रूट होगा तो यहाँ 3 लिखा होगा. तो ये क्या कहलाता है? आपका क्यूब रूट. तो फोर्थ रूट के लिए बता सकते हो क्या होगा? यहाँ क्या लिखा होगा? 4. 4 फिफ्थ के लिए बेटा क्या लिखा होगा यहाँ पर? 5. 5 और यहाँ क्या लिखा होगा? 6. 6 समझ आया सबको? यस हमने अब क्या मैम। पढ़ा कि आपका इंडेक्स क्या हो सकता है? रैशनल नंबर. सो रैशनल नंबर 1/2, 1/3, 1/4 कुछ भी हो सकता है. तो अगर 1/2 है तो उसको क्या बोलते हैं? स्क्वायर रूट. और उसका सिंबल होता है ये वाला. क्यूब रूट का मतलब है 1/3. तो अगर कहीं पर स्क्वायर रूट के ऊपर 3 लिखा मिल रहा है तो इसका मतलब वो किसकी बात कर रहा है? क्यूब रूट की. और क्यूब रूट का मतलब क्या है? 1/3. सेम 1/4, 1/5, 1/6 एंड सो. इतना समझ आ गया सबको? यस मैम। चलो अब आपसे मैं पूछती हूँ, इसका आंसर बताओ मुझे क्या होगा? 5. आपने मुझे डायरेक्ट बता दिया कि √25 सबने पढ़ा है कि 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है. बट अगर आप मैं जो आपको पढ़ाया उसके बेसिस पे देखो, 25 इस स्क्वायर रूट का मतलब क्या हुआ बेटा? 1/2 हुई. 1/2. अब आप 25 का जरा एलसीएम लो. क्या मैं 25 को 5 की पावर 2 लिख सकती हूँ? लिख सकते हैं नहीं? यस मैम। और ये वाली पावर एज इट इज. बेटा क्या मैं अब यहाँ पर ये वाला लो यूज कर सकती हूँ? याद आ रहा है किसी को? Yes, ma'am. याद आ रहा है? मैम। तो 5 2 मल्टीप्लाई 1/2. 2 से 2 क्या हो गया? कैंसिल आउट. तो 5 की पावर 1 क्या होता है? 5.
अब हम ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये तो अभी मैंने आपसे बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन पूछा है, रूट 25, तो आपको पता है कि स्क्वायर रूट ऑफ 25 5 होता है। बट अब हम इन क्वेश्चंस में भी क्या यूज करेंगे, लॉज का यूज करेंगे। यस, समझ आया बेटा? बोलो, यस मैम। इतना समझ आ गया? जरा ये क्वेश्चन इसका आंसर और बता दो एक बार, इसका आंसर क्या आएगा? अभी मैंने आपको समझाया। अब यहाँ पावर, अब ये कौन सा रूट है बेटा? फिफ्थ रूट है। यस बोलो। यस मैम। तो अगर आपको ये जो इंडेक्स है इसको खत्म करना है, तो आपके पास जो ये नंबर है ना, इसका एलसीएम लेके देखो। क्या आप इस नंबर को किसी भी नंबर के इंडेक्स की फॉर्म में लिख सकते हो कि जिससे ये आपका जो रूट है ये खत्म हो जाए? तो इसका एलसीएम लिया, ये आया 81 पे, देन आया 27, 3 9 जा, 3 3 जा एंड 3 1। तो मैं क्या लिख सकती हूँ? 3 की पावर 5 लिख सकते हैं नहीं? एंड ये वाला जो 1/5 था इसको लिख दिया एज इट इज। फिर से मैं यहाँ पर कौन सा लॉ यूज कर रही हूँ? a की पावर m की पावर n, तो क्या होता है? a m n। तो 3 की पावर 5 मल्टीप्लाई 1/5, 5 से 5 कैंसिल, आंसर कितना आ गया बेटा आपके पास? ठीक है, चलें आगे। Yes. यस मैम। ओके, अगर मैं अब आपसे ये चीज पूछती हूँ, अगर आपको एग्जाम्पल ये दिया हुआ है, तो मुझे ये बताओ ये कौन सा रूट कह रहा है? 128 का कौन से रूट की बात कर रहा है बेटा ये? 7th Seventh रूट। root. तो हम क्या लिखेंगे? 7th रूट ऑफ किसका 7th रूट? 128। ऐसे क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जाएंगे। 900 की इंडेक्स है 1/12, तो ये किसका कितना रूट पूछ रहा है? ये कौन सा 12th. रूट है 900 का? 12th रूट। 12th रूट। 12th रूट ऑफ 900। 900. यहाँ तक सबको समझ आ गया है? Yes. यस मैम। किसी को कोई डाउट है? नो No. मैम। नो मैम। अब एक रिजल्ट और नोट डाउन करो अच्छे से। अगर आपके पास ये दिया हुआ है x इज इक्वल टू a की पावर 1/n, a का कौन सा इंडेक्स है बेटा? 1/n। और ये n क्या हो सकता है? एनी क्या हो सकता है? Square root. नेचुरल नंबर। नंबर। क्योंकि अगर n की वैल्यू 1 हो गई तो x किसके इक्वल आ गया? a 1/1 मतलब a के इक्वल। बट अगर n की वैल्यू 2 है तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/2। अगर n की वैल्यू 3 है तो x कौन सा रूट हो जाएगा? थर्ड रूट हो जाएगा। थर्ड। 4 होगा तो फोर्थ हो जाएगा, है ना? तो मैं कह रही हूँ कि अगर x की वैल्यू a की पावर 1/n के इक्वल है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। यहाँ x की पावर कितना था? इंडेक्स 1 था। यहाँ इंडेक्स कितना है? 1/n। तो अगर हमें यहाँ डिनोमिनेटर से इस इंडेक्स को खत्म करना है तो यहाँ लग जाएगा n और यहाँ बच जाएगा a। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, यू हैव टू रिमेम्बर। बोलो। तो अगर मैं आपके पास ये दे रही हूँ x इज इक्वल टू 10 की
इंडेक्स है 1/5, तो इसको क्या लिख सकते हो बेटा? क्या लिख सकते हो इसको? मुझे ये 5 हटाना है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी x की पावर 5 इज इक्वल टू 10। समझ आया? यस मैम। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट बेटा। कहीं पर भी अगर x की वैल्यू क्या दिख जाए, a की पावर कुछ फ्रैक्शन में अगर इंडेक्स नजर आ रहा है और आपको वो इंडेक्स फ्रैक्शन से हटाना है, तो उस n को यहाँ भेज दिया और a को एज इट इज लिख दिया। मैम मुझे इसमें डाउट है। किसमें डाउट है बेटा? इसमें मुझे कुछ अच्छा, आप समझ ऐसे भी नहीं आ कर रहा सकते हो, है। अगर किसी को नहीं समझ आया, यहाँ देखो x की वैल्यू क्या थी, a 1/n। मैंने दोनों तरफ क्या कर दिया, यहाँ भी n पावर लगा दी और यहाँ पर भी n पावर लगा दी। अब ठीक है, यस तो मैम। x की पावर n एज इट इज, क्या यहाँ पर हम ये वाला लो यूज कर सकते हैं? यस मैम। कर सकते हैं। तो a की पावर 1/n मल्टीप्लाई n, n से n क्या हो गया, कैंसिल आउट, क्या बचा? अब ठीक है, यस मैम। अब समझ आ गया सबको? यस मैम। चलो, अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछती हूँ, अब मुझे उनके आंसर्स दो फटाफट से। बताओ बेटा, इन दोनों के आंसर्स क्या होंगे? एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन इंडेक्स फॉर्म। इंडेक्स फॉर्म का मतलब क्या है, कुछ ना कुछ बेस होगा और उसकी पावर को इंडेक्स बोल रहे हैं। तो 8th रूट ऑफ 100, इसका आंसर क्या होगा बेटा? 100 raised to 1 is to 8. वेरी गुड। तो 100 रेज टू पावर 1/8 एंड इसका 31 raised to 7. 30 रेज टू, 1/7. बिकॉज ये किसकी बात कर रहा है, 7th रूट की। तो 1/7 किसका, 30 का। 100 का कौन से रूट की बात कर रहे हैं, 8th रूट, तो हमने क्या लिख दिया, 1/8। 1.8. यहाँ तक ठीक है? Yes. अब इसको बताओ, इसको मुझे आप लिख के दिखाओ इस फॉर्म में, राइट इन द फॉर्म nth root of 8 in each of the following numbers. इसको क्या लिखोगे बेटा? इसको अब आपको इस फॉर्म में लिखना है, कैसे लिखोगे? 5th root of 15. वेरी गुड, 5th रूट ऑफ 15। और इसका क्या लिखोगे? 7th Root root of of 6. 7th 6. रूट ऑफ 6। वेरी गुड बेटा, यहाँ तक सबको समझ आ गया? यस मैम। Yes. चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। Yes, ma'am. जरा मुझे इसका आंसर बताओ फटाफट से, अब क्या होगा? अब मैं देखती हूँ कौन इसका आंसर करेक्टली बताएगा। 3 root of 64. नहीं, मैं अब बताऊँ क्या? वो तो चलो ठीक है। अब मुझे मैम। इसका आंसर, मैंने बस आपको ये रैंडम क्वेश्चन दिया है, मतलब मैं इसकी वैल्यू पूछ रही हूँ आपसे। अब मैं आपसे ये नहीं पूछ रही कि अब आप इसको ये लिख के दिखाओ, दिस इज द 3rd रूट ऑफ 64, या इट्स फाइन, ठीक है ये तो। अब मैं आपसे कह रही हूँ कि 64 का, कि अगर इसका इंडेक्स 1/3 है, तो उसका आंसर क्या आएगा? किस नंबर का क्यूब रूट आपका 64 होता है? 8 का। दोबारा सोच लो, देख लो बेटा अच्छे से। मैम 4 का। यस, वेरी गुड। मैंने अभी आपको क्या समझाया, इंडेक्स अगर 1/3 है, ठीक है, जो भी नंबर दिया हुआ है उसका एलसीएम ले लो। 64 का एलसीएम कितना हुआ, 232, 2 16, 2
8 जा, 2 4 जा, 2 2 जा एंड 2 1। तो ये कितना हुआ? 3 4 5 6। तो इसका मतलब आप 2 की पावर 6 लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो इसको? और ये जो थी आपका इंडेक्स 1/3 आपका एज इट इज। क्या मैं फिर से ये वाला लॉ यूज कर सकती हूँ यहाँ पे? Yes, क्या ma'am. आंसर आएगा बेटा? 2 की पावर Yes, 6 इंटू 1/3। 3 से ये कैंसिल आउट हुआ, तो 2 की पावर 2 कितना होता है? 4. 4। 4. दिस इज योर 4. आंसर। 4. समझ आया कि नहीं आया? Yes, ma'am. जरा आप इसका आंसर बताओ। तो ये आपका था फर्स्ट क्वेश्चन और ये है आपका सेकंड क्वेश्चन। बताओ जल्दी। Two. मैम 2। बेटा ध्यान से देख के बताओ। Ma'am, 3. नहीं बेटा, मैम 2। नहीं। मैंने अभी क्या बोला? इस इंडेक्स को भूल जाओ। अभी जो नंबर दिया हुआ है उसका एलसीएम देखो कि आप उस नंबर को क्या लिख सकते हो। 8 raised to 3। नो बेटा, 8 को क्या मैं 2 रेज़ टू पावर 3 नहीं लिख सकती हूँ? Ma'am, 4. हाँ, वेरी गुड। विनोद जिस नाम से शो कर रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है। वेरी गुड बेटा। अभी मैंने बोला कि 8 का आप एलसीएम लोगे तो 2 4 जा 2 2 जा 2 1। तो 8 को क्या मैं 2 की पावर 3 नहीं लिख सकती हूँ? और ये वाला 2/3 एज इट इज। फिर से मैं ये वाला लॉ यूज करूंगी तो 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2/3। 3 से 3 कैंसिल आउट। 2 की पावर 2 कितना आएगा आंसर? 4. बेटा मैं बार बार सेम चीज बोल रही हूँ ना कि ध्यान से लॉस को समझो। समझ आया कि नहीं आया? यस I मैम। am. चलो मैं एक Yes, क्वेश्चन ma'am. और देती हूँ। अब मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि अब सभी सही आंसर देंगे, ठीक है? Yes, ma'am. इसका आंसर बताओ। बताओ इसका आंसर क्या होगा? 7, 8. मैम मैं बताऊँ क्या? बताओ बेटा। 15। नो बेटा, गलत है। और बताओ भाई क्या आंसर आ रहा है? सॉल्व हो भी रहा है बेटा, नहीं हो रहा है? बताओ। Ma'am, 25. मैम नो बेटा, गलत है। मैम मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कम से कम एक बच्चे का तो सही आया आंसर। बेटा मैं आपको 2-3 पार्ट करवा चुकी हूँ। अब तो मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ ना कि कम से कम 1-2 बच्चों का तो सही आया। एटलीस्ट सबका ही सही आना चाहिए। 1.51 हाँ जी, क्या आ रहा है बेटा?
बेटा करेक्ट आंसर इज दिस वन। आया किसी बच्चे का ये आंसर? बेटा 625 को आप क्या लिख सकते हो, जरा मुझे पहले ये बताओ एक बार। 6 आंसर आएगा। आप 625 को क्या लिख सकते हो? 5:4 5 to the power 4 and 4 3 बाय, फिर से बेटा मैं वही लो यूज कर रही हूँ, AMN एंड देन AMN। तो 5 4 मल्टीप्लाई 3 4, 4 से 4 कैंसिल, 5 की पावर 3। इसका मतलब 5 कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है? 3 5 5 जा 25, 25 into 5 30 30 30, 125 125 अब समझ आया सबको? यस मैम। अब करके दिखाओगे क्वेश्चन सही से अच्छे से? यस मैम यस मैम। yes यस मैम। ये रहने दो, ये करके बताओ। बताओ जल्दी। बताओ बेटा जल्दी क्या आंसर आ रहा है? मैम हाँ जी बेटा बताओ। 4 तो मुझे समझ नहीं आ रहा क्या गलती कर रहे हो, कैसे 4 आएगा इसका आंसर? मैं बार बार सेम चीज आपको समझा रही हूँ कि पहले इसका एलसीएम लो। 729 को आप क्या लिख सकते हो? 9 power of 3 बेटा हमेशा छोटे नंबर की पावर में लिखो। 9 क्या तुम इसको ये नहीं लिख सकते हो? मैम 216 बेटा जरा 729 को क्या 3 की पावर 6 नहीं लिख सकते हो? 243 क्या मैं 6 लिख रही हूँ? जरा बताना। अब देखती हूँ किस बच्चे का सही आता है आंसर। अब बता दो क्या आंसर आएगा इसका। अब मैंने वहां पे 5 की जगह पे 6 कर दिया, अब बताओ क्या आंसर आएगा। 486 क्या कर रहे हो बेटा, क्या कर रहे हो? 3 कैसे 3 216 आएगा बेटा? 216 मैम। बेटा 216 कैसे आएगा? रैंडम आंसर ऐसे तुक्के लगा रहे हो क्या? 729 का एलसीएम लेने पर क्या आप इसको 3 की पावर 6 लिख सकते हो या नहीं?
Yes, ma'am. और ये कितना है 4/6। तो अभी मैं आपको बार बार ये वाला लॉ समझा रही हूँ कि A का मतलब बेस है, बेस 3 है, M का मतलब 6 है, N का मतलब 4/6 है। तो क्या आप इसको ये नहीं लिख सकते हो? तो 3 की पावर 6 मल्टीप्लाई 4/6, 6 से 6 कैंसिल आउट हुआ, क्या बचा? क्या बचा? 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 का मतलब क्या है? 81. बेटा क्या कर रहे हो फिर आप? किसी भी बच्चे का करेक्ट आंसर नहीं आ रहा है, क्या गलती कर रहे हो? क्या चीज नहीं समझ में आ रही है बताओ? एलसीएम लेना नहीं आता? बोलो बेटा, प्रॉब्लम तो बताओ अपने कि क्यों आंसर गलत आ रहा है सबका। क्या गलती कर रहे हो आप लोग? मैम क्वेश्चन अच्छे से समझ में ही नहीं आ रहा है. क्या बेटा? ये समझ में ही नहीं आ रहा है कुछ. क्या समझ नहीं आ रहा बेटा? ये क्वेश्चन. बेटा ये क्वेश्चन कह रहा है कि अगर आपके पास 729 आपका बेस है और आपका जो इंडेक्स है वो 4/6 दिया हुआ है, मुझे इस नंबर को सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब है आपको ये चीज तो पता है कि 729 का ये कौन सा इंडेक्स है, 4/6, बट मुझे इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसका मतलब मुझे डिनोमिनेटर से 6 को हटाना है। तो मैंने आपको अभी क्या समझाया कि जो आपका बेस है उसका एलसीएम लेके देखो। तो 729 का एलसीएम लिया हमने, क्या आएगा? सबसे पहले किस पे जाएगा? 3 पर, फिर ये 3 पर गया, फिर ये 3 पर गया, फिर 3 पर, 3 पर एंड 3 पर। तो 729 को मैं क्या लिख सकती हूँ? 3 कितनी बार आ रहा है? 1 2 3 4 5 6, तो 3 की पावर 6 लिख सकते हैं नहीं इसको? लिख सकते यस मैम। और ये जो 4/6 था वो एज इट इज। बेटा क्या अब यहाँ पर आप ये वाला लॉ यूज नहीं कर सकते हो? A मतलब 3, M मतलब 6, N मतलब 4/6। तो वो क्या कहता है कि ये दोनों जो पावर है, इंडेक्स है, वो क्या हो जाते हैं? मल्टीप्लाई। तो मैंने वही तो किया, 6 मल्टीप्लाई क्या कर दिया? 4/6। तो 6 से 6 क्या हो गया? क्या बचा? 3 की पावर 4। इसका मतलब 3 कितनी बार रिपीट हो रहा है? 4 बार। 4 बार. 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81. 81। दिस इज योर आंसर। तो इसका आंसर क्या आ गया? 81. 81। 81. अब समझ आया कि नहीं आया? Yes, ma'am. बेटा आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा है? व्हाट इंडेक्सेस क्या होते हैं, बेस क्या होता है, इंडेक्स क्या होता है। फिर हमने पढ़े हैं उसके कुछ लॉज। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, इनको कल की क्लास में अच्छे से पढ़ के आओगे, ठीक है। फिर हमने पढ़ा कि जब इन लॉज में m और n क्या थे? इंटीजर्स, पर हमने क्या लिए थे? अब हम इंडेक्स को क्या ले रहे हैं? रैशनल नंबर। तो अगर कहीं पर इंडेक्स अगर आपका कितना है? 1/2, इट इज नोन एज स्क्वायर रूट। 1/3 है, इट इज नोन एज क्यूब रूट, 4th रूट, 5th रूट एंड सो ऑन। फिर हमने इनकी नोटेशन देखी कि अगर स्क्वायर रूट है तो उसका सिंबल ये होता है, क्यूब रूट है तो स्क्वायर रूट के ऊपर यहाँ क्या लिख दिया? 3, 4th रूट है तो यहाँ 4, देन 5, देन 6 एंड सो ऑन। फिर हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व करे कि अगर आपके पास 25 स्क्वायर रूट का मतलब क्या है? 1/2। 1/5 लिखा हुआ, इट मीन्स कौन से रूट की बात कर रहे हैं? 5th रूट। समझ आया यहाँ तक? फिर हमने एक रिजल्ट ये करा है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कहीं पे x क्या है? a की का इंडेक्स 1/n है, और अगर हमें a की वैल्यू निकालनी है तो वो क्या होती है? x का इंडेक्स क्या बन जाएगा आपका? n। ये सबको समझ आ गया? Yes, फिर ma'am. हमने पढ़ा कि अगर आपके पास कुछ क्वेश्चंस इस तरीके से दिए हुए हैं और वो कह रहे हैं इनकी वैल्यू निकालो,
तो हमने क्या करा, इंडेक्स को अभी 1 मिनट के लिए भूल जाओ, जो आपके पास बेस है उस बेस का एलसीएम लो और देखो क्या आप उसको उस नंबर को किसी की पावर की फॉर्म में लिख सकते हो। हमने देखा 64 को मैं लिख सकती हूँ 2 की पावर 6, 1/3 एज इट इज। अब मैं यहाँ पर ये वाला लॉ यूज कर सकती हूँ, तो मेरा आंसर क्या आ गया 4। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आ गया है 4। समझ आया बेटा? Yes, ma'am. यस मैम। बेटा Yes, कल ma'am. आपने जितना आज करवाया है वो सारा आप रिवाइज करके आओगे, कल मैं यहीं से कंटिन्यू करूंगी आपका, Yes, ma'am. ठीक है? Yes, ma'am. एंड अच्छे से सारे लॉज रिवाइज करके आना, कल मैं पहले पूछूंगी सबसे, Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है? Yes, ma'am. चलो Yes, ma'am. ओके बेटा, बाय, गुड Yes, नाइट, टेक ma'am. केयर, Bye. Good night. बाय मैम, गुड नाइट। Bye, गुड ma'am. नाइट बेटा, Bye. Good night. गुड नाइट। Bye, ma'am. चला है ना।